सही कला में हम प्रकृति के स्वरूप को यथावत ही अपने घर में उतारने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सी नायाब और मूल्यवान चीजें प्रदान की हैं, जिनमें पत्थर भी एक बहुत ही नायाब नेमत है। नमस्कार, मैं रेवा जैन, एम्बेसडर सेंट्रल जोन SAVF आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बोनसाई से संबंधित कुछ विशेष पत्थरों पर आपसे परिचय करवाऊंगी। इंसान के विश्वास की बात है कि वह पत्थर को भी भगवान बना देता है और हम तो पत्थरों से सिर्फ बोनसाई के पौधों को सजाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पर सभी प्रकार के मौसम देखे जाते हैं, इसीलिए प्रकृति में पाए जाने वाले पत्थर के सभी प्रकार हमें अपने देश में मिल जाते हैं। यह इंसान की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह किसी भी पत्थर को किस तरह से देखता है। बहुत गर्म इलाकों में रेतीली पत्थर या बहुत अधिक कठोर और चमकदार पत्थर मिलते हैं। बर्फीले इलाकों में भी अनेकों प्रकार के अलग अलग रंगों के पत्थर मिलते हैं। नदियों के किनारे पर या बीच में या समुद्र के किनारों पर भी बहुत आकर्षक पत्थर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर नदी के पास पाए जाने वाले पत्थरों से कुछ प्रकार के बोनसाई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। उसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं और उनका उपयोग बहुत आकर्षक बोनसाई बनाने में किया जा सकता है। कई लोगों का यह सोचना है कि बोनसाई केवल बड़े वृक्षों और घने वृक्षों का ही बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है और पत्थरों से भी बहुत आकर्षक बोनसाई बनाए जा सकते हैं। पत्थरों से बोनसाई बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक पत्थर को लगभग मुफ्त बराबर कीमत में हर जगह मिल जाते हैं। दूसरे पत्थर से बनाए बोनसाई की देखभाल भी ज़रूरत से कम पड़ती है। पत्थरों को मनचाहा आकार देना थोड़ा कठिन जरूर होता है और वैसे पत्थरों को उनके ओरिजिनल रूप में ही बोनसाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बोनसाई कला में पत्थरों का किरदार भी बहुत आकर्षक और महत्वपूर्ण होता है। विश्व में विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी चट्टान, खदानों से निकले पत्थर, रेतीली पत्थर, जले कोयले के पत्थर, नमक वाले समुद्री सफ़ेद पत्थर, ईंट भट्टे कोयले के पत्थर, छिद्रों वाले पत्थर, दरार वाले पत्थर और क्रिस्टल पत्थर। और अपनी पसंद के मुताबिक हम सीमेंट से जोड़कर भी पत्थर बना सकते हैं। बोनसाई के लिए कलात्मक पत्थरों का ही उपयोग किया जाता है एवं बोनसाई में ऐसे पत्थरों को नहीं लिया जाना चाहिए जो बनावटी और प्राकृतिक के विपरीत दिखाई देते हों। खदानों से निकले पत्थर, पहाड़ों से मिले पत्थर या नदी में निरंतर बहाव और कटाव से बने हुए पत्थर आकार में बड़े, वजन में भारी और सतह पर अधिक खुरदुरे होते हैं, जिनके कारण बोनसाई पौधों की जड़ों को पत्थर पर जमने में अधिक सुविधा मिल जाती है। ऐसे पत्थरों पर फाइकस की कोई भी वैरायटी का पौधा अपना अलग ही प्रभाव और छटा बिखेर जाता है। क्रिस्टल एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ पत्थर होता है जो लाखों वर्षों तक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ और हवा के निरंतर संपर्क में रहते हुए ऊंचाई के कठोर मौसम में प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है। क्रिस्टल चट्टानों का निर्माण प्रकृति अपनी प्रयोगशाला में असामान्य परिस्थितियों के संयोजन से करती है। आमतौर पर क्रिस्टल चट्टानें हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं और इसी कारण इन्हें हिमालयन क्रिस्टल भी कहा जाता है। पत्थर पर लगाने के लिए कभी भी बड़े पत्तों वाले पौधे के बोनसाई का उपयोग ना करते हुए छोटे पत्ते वाले पौधे जैसे सेरिसा, जेड, जूनिपर, माल्पीजिया, प्रेमना, डुरंटा, एक्सोरा, लेंटाना आदि का प्रयोग करना चाहिए। कई बार बोनसाई पौधे को पॉट में लगाते समय भी हम पौधे की सुंदरता के लिए छोटे बड़े आकार के चिकने या खुरदुरे या और छिद्रों वाले पत्थर पौधे को सहारा देते हुए लगा सकते हैं।
जंगल बनाने के लिए भी अक्सर पत्थरों की आवश्यकता होती है। अलग अलग आकारों के नुकीले, चपटे या गोल पत्थर एक निश्चित क्रम में आगे पीछे सजाए जाने पर जंगल के बीच किसी प्रवर्त श्रृंखला का एहसास करते हैं। साइकी बोनसाई का ही एक भाग है जो कि बहुत बाद में विकसित हुआ है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो साई का मतलब पौधा और की का मतलब दृश्य, अतः साइकी का अर्थ होता है एक पौधे का दृश्य। आज की तारीख में बोनसाई के क्षेत्र में साइकी पसंद करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत ही सीमित और सरल चीज़ों की ज़रूरत होती है। साइकी बोनसाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे हैं सभी आकार के छोटे पौधे जो कि एक ही प्रजाति के हों, प्रकृति के द्वारा स्वयं ही तरासे हुए अलग अलग आकारों के पत्थर, जले हुए कोयले के पत्थर, जो आपके इलाके में आसानी से उपलब्ध हों। इसके लिए फ्लैट ट्रे या सेलो ट्रे का उपयोग किया जाना चाहिए। सुसेकी, सु का अर्थ है पानी और सेकी का अर्थ पत्थर होता है। सुसेकी शब्द कई शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। सु पानी, की दृश्य, सेकी पत्थर, सुन पहाड़ और जो जज्बात। यह शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। सुसेकी का अर्थ होता है पानी का पत्थर। इस पत्थर की खासियत है यह एक ही पत्थर से प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा बनाया गया होता है। यह पत्थर दिखने में ऐसा होता है जो पहली ही नजर में दर्शक को मोहित कर सके। यह आसानी से हाथ में समाने लायक होकर कहीं भी लाने ले जाने के लिए सुविधाजनक होता है। सुसेकी घर के अंदर या बाहर कहीं भी रखा जा सकता है। यदि पत्थरों का आकार बड़ा हो तो उन्हें बगीचे में भी सजाया जा सकता है। सुसेकी की पहचान के लिए उसकी 3 खासियत होती हैं। सुसेकी का पत्थर अपेक्षाकृत कठोर होता है, जिसे पानी और प्रकृति के द्वारा आकार दिया गया होता है, लेकिन इसकी कठोरता हीरे से कुछ कम ही होती है। इसका आकार और स्वरूप किसी भी दूसरी प्राकृतिक दृश्य जैसे पहाड़, झील, जल या झरने जैसा होता है। सुसेकी आपके घर और बगीचे की अत्यंत प्राकृतिक शोभा बन सकता है। जरूरत बस आपकी एक नज़र की होती है। धन्यवाद।